ओम शांति। 20 जुलाई 2023 के धारणा वरदान स्लोगन सुने। आज बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें क्या धारण करना है, सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ, वही धारण करना है। देखो बच्चों, अपने आप से मीठी मीठी बातें करनी है। हम पहले कितने सुंदर गोरे थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब खुशी से वापस जाते हैं। ऐसे अपने साथ बातें कर सुदर्शन चक्रधारी बनना है, चक्र फिराना है कि अब ब्राह्मण थे, ब्राह्मण से फिर हम पूज्य क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, आज हम कुछ नहीं रह गए। तो अब बिल्कुल, अब जब हम कुछ नहीं रह गए, बेसमझ हो गए, तब मेरा बाबा आया है मुझको समझ देने। तो ये सब अपने में सब धारण करके मीठी मीठी बातें करनी है और बाबा से बुद्धि योग लगाना है। बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें धारण कर अच्छी रीत से अपने शिव बाबा परमपिता परमात्मा को याद करना है और रूह समझकर। ये नहीं समझना है कि मतलब कोई किसी को बाबा सब कुछ छुड़ाते हैं, बाबा कुछ नहीं छुड़ाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चों तुम प्रेम से प्यार से मुझे याद करो, जितना कर पाओ उतना करो। कोई दंडवत नहीं है, कोई सज़ा नहीं है। ये तो जैसे बता देते हैं कि सज़ा खानी पड़ेगी, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो उनको कैसे डरवाओगे, डरवाते हो, धमकाते हो, इसी तरीके से तो धमकाते हो, डरवाते हो। तो इसी तरीके से तुम भी बाबा के छोटे बच्चे बने हो। तो बाबा बच्चे बच्चे कहते हैं, मीठे बच्चे। तो बाबा इसी प्रकार धमकाते हैं, डरवाते हैं। लेकिन बच्चों सबसे सहज राजयोग है ये कि अपने घर गृहस्थ की संभाल करते हुए जितना अच्छे से अच्छा बन सके उतना करो, जितना तुम्हें आसान लगे। और बाबा का साथ कभी नहीं छोड़ो। बाबा का साथ छूटने से बच्चों फिर बहुत दुर्गति होती है। आज इस घोर कलयुग में बाबा मिला है तो उसने ये बताया है कि बच्चों इस छीछी दुनिया में तुम्हें कैसे जीना है। जब बाबा मिल गया है तो आनंद का सागर मिल गया है, तो हमें उनकी याद कर करके आनंद में अपने घर गृहस्थी की संभाल करके, बाबा की याद करके अपने आगे का जीवन के लिए तैयारी करनी है। और इस जन्म को हमको उद्धार होना है, क्योंकि मुक्ति पाना है। क्योंकि जो हमारे रील में हो चुका है, भर चुका है, वो तो हमें मिलेगा ही। अब इस वक्त शूटिंग हो रही, पिक्चर बन रही है बाबा की ना। तो बच्चे ना ध्यान से सुनो, इस पिक्चर को बनाने में बहुत तुम्हें मेहनत करनी पड़ रही है। बाबा कह रहे हैं बच्चों मेहनत करनी पड़ रही है। तो इस पिक्चर की रील बन रही है ना, ये तुम्हारी परीक्षा भी हो रही है, पढ़ाई भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो बाबा कितना आनंद होना चाहिए ज्ञान से। बाबा मिला ऐसा कोई कहने वाला था, मीठे बच्चे मीठे बच्चे। बाबा बार बार कहते हैं ये ना खाओ वो ना खाओ, लेकिन तुम्हें जो अच्छा लगे वो खाओ, लेकिन बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना। बाबा ने कहा, बच्चों दूसरे की चिंता करोगे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, अपना नुकसान करोगे। दूसरे की चिंता करने के बजाय ये संकल्प करो, बाबा उस आत्मा का कल्याण कर दो, बाबा उस आत्मा का कल्याण कर दो। वो आत्मा बाबा बहुत दुखी है, उसका कल्याण कर दो, उसको सुख दे दो बाबा। ऐसी तुम प्रतिज्ञा उसके लिए करोगे बाबा से ना। तुम तो विश्व कल्याणी बच्चे हो, विश्व कल्याणकारी बच्चे हो। विश्व का कल्याण करना है। कोई भी दुश्मन हो या सगा हो, कोई भी व्यवहार में कोई दोस्त हो या घर परिवार का हो, कितनी भी आत्मा तुमसे दूर रहती है, तुमसे बोलती नहीं है, लेकिन तुम्हें उसका भी कल्याण करना है ना बच्चों। तो बाबा ने कहा, बच्चों स्वचिंतन नहीं करना, वरदान में बाबा ने बताया है, चिंता करना नहीं उसके लिए उसकी दुआ मांगो, उसके लिए उसको ढेर सारी दुआ दो। बाबा ने तो आज कितना अच्छा स्लोगन भी दिया है, कहा है बच्चों सब संग तोड़ के एक बाबा को याद करो, बाबा के सहारे सारे काम करो। बाबा निमित्त कराने वाला है और तुम करने वाले हो। बाबा करा रहा है, तुम करने के निमित्त हो। तो बाबा ने कहा, बच्चों आनंद उठाओ, खुशी से झूमो नाचो, क्योंकि यही दो बातें तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से स्वच्छ हीरे को दागी बना देती हैं। इसलिए बाबा ने कहा, मूल बीज को समाप्त कर स्वचिंतन करो। स्व ने अपना चिंतन करो, अपना चिंतन करके शिव बाबा का चिंतन करो, उनकी याद करो और उनकी याद में ये संकल्प लो, ये प्रतिज्ञा करो, बाबा विश्व का कल्याण करना है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। सभी आत्माओं को
बाबा शक्ति दो कल्याण हो। ऐसे बाबा ने कहा तुम अमूल्य हीरे बन गए हो। स्लोगन में बाबा ने बताया कि बच्चों तुम्हें होमवर्क मिला है, क्या करना है, विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करके अपने चरित्रवान, तुम श्रेष्ठ चरित्रवान बनते हो। अब बाबा की भी याद करो। बाबा विचित्र बाप है, उसका कोई चित्र नहीं है, ना वो बोलता है ना वो चलता है। कहते भी हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना, है ना, वही तो है भगवान शिव बाबा है जो सब मंदिरों में स्थापित है। आजकल तो तुम्हें बहुत याद आनी चाहिए शिव बाबा की, क्योंकि शिव बाबा के मंदिर कितने बने हैं, कितने ढेर सारे मंदिर बने हैं, कितनी पूजा भक्ति हो रही है। तो भक्त को भी ज्ञान दो, भक्तों को भी ज्ञान, ज्ञान और भक्ति दोनों का जोड़ा है। पहले भक्त थे तुम लोग, बाबा मिला तो तुम्हें ज्ञान भी मिल गया है, तो तुम भक्त और भक्ति और ज्ञान दोनों चीज़ें तुम्हारे पास हो गए बच्चों। कितनी अच्छी बात है ये। बाबा बहुत दयालु हैं, दयावान है ना, तो बाबा के जैसे दयावान बनना है और किसी भी कोई भी बात में संशय नहीं करना है। बाबा किसी का नुकसान नहीं करते हैं। भगवान भला किसी का नुकसान कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। दुख और सुख हम अपने कर्मों से पाते हैं, जो हम जान अनजान में हमसे हो जाते हैं उनसे हम दुख सुख पाते हैं। तो बाबा सुखी बनाने आया है तो सब बच्चे सुखी। बाबा ने कहा बच्चों, कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि गुप्त परमात्मा से बड़ा दुनिया में कोई हम सफ़र नहीं है। रूहानियत खुशबू से रूहानी गुलाब हो। बच्चे रूहानी गुलाब हैं हमारे, वो रूहे गुलाब है। ओम शांति।